हाय नमस्कार सभी को, राधे राधे। कैसे हैं आप सब? आई होप कि अच्छे होंगे। तो चलिए विदाउट एनी डिले रीडिंग स्टार्ट करेंगे। और बहुत दिनों बाद जो है डिवाइन के मैसेज मैं ले रही हूँ आप सबके लिए। और इतने समय से मैं लाइव आ रही थी और वहाँ पर जो मॉर्निंग के मैसेज थे वो नहीं लिए जा रहे थे मुझसे। और स्पेशल आप लोगों के लिए मैंने रीडिंग ये बनाई है, आज कर रही हूँ, ठीक है? और देखते हैं कि आपके लिए डिवाइन क्या लेकर आए हैं, क्या होल्ड करके रखा है और वो क्या कहना चाहते हैं आपसे, ठीक है? पॉजिटिव माइंड के साथ जो है आप रीडिंग को सुनेंगे, देखेंगे और जो आपके साथ रेज़ोनेट करता है वही मैसेज लीजिए। टैरो में जितने मैसेज आए हैं सभी आपके साथ जाएँ, ज़रूरी नहीं होता है। और सभी मैसेज अपने ऊपर इम्पोज़ नहीं करने हैं आपने, ठीक है? जितना आपको लगे आपके साथ जो है एनर्जी के साथ मैच कर रहे हैं, उतना आप ले लीजिए। चलिए, फर्स्ट मैसेज जो है हमारा, आप जानते हैं, आप सभी जानते हैं, जब मैं मॉर्निंग के टाइम पर मेडिटेशन करती हूँ, पूजा पाठ करती हूँ और ये मैं आपके लिए मैसेज निकालती हूँ। इनफैक्ट ये कलेक्टिव होते हैं, ये मेरे लिए भी होते हैं। और जो भी डिवाइन कहना चाहते हैं, जितना आपको लगे कि हाँ, ये आपके एनर्जी के साथ मैच हो रहे हैं, ये आपके लिए मैसेज है। आपको आपकी इंट्यूशन जो है वो गाइड कर देगी, ठीक है ना? चलिए, देखो यहाँ पर आप में से बहुत ज़्यादा लोगों को थोड़ा-सा ऐसा एंग्ज़ायटी वाला, थोड़ा-सा ऐसा फ़ील हो रहा होगा ना, भारीपन-सा, कि थोड़ा-सा ब्रेक लेना है, राइट? तो डिवाइन आपसे कहना चाहते हैं कि अगर आप कहीं पर भी ऐसे हिली एरिया पर जाते हैं, थोड़ा वेकेशंस के लिए, थोड़ा आउटिंग के लिए, और ये आपके आपके लिए ओवरऑल बहुत अच्छा एक एनवायरनमेंट रहेगा। और ये आपके हार्ट को जो बहुत ज़्यादा हील करेगा। व्हाटएवर कैसी भी प्रॉब्लम हो, कैसी भी सिचुएशन चल रही हो, उससे आप जो है बाहर निकल पाएँगे, ठीक है? तो जैसे ही आप ऐसे किसी भी वेकेशन पर आप कोई ट्रिप बनाते हैं, अगर आप जाते हैं वहाँ पर, आपके अंदर जो है 7 चक्रास जो आपके होते हैं, वो बैलेंस्ड हो जाएँगे, ओके? और उसके चलते हुए आपको न्यू आइडियाज़ आएँगे कुछ आगे करने का, फ्यूचर में आगे अ, जो भी आपके ड्रीम्स हैं या जो भी आपके गोल्स हैं, उनके साथ कनेक्ट कर पाएँगे और एक फ्रेश स्टार्ट अपनी लाइफ में करेंगे, लाइक एक स्टार की तरह शाइन करेंगे आप। अगर आप इस वेकेशन के लिए कोई भी ऐसा प्लान करते हैं, ट्रिप बनाते हैं, तो पेज ऑफ कप्स यानी कि फुल ऑफ इमोशंस के साथ आप नेचर के साथ जुड़िए और आपके जो इमोशंस हैं वो आपके साथ जुड़ेंगे, जो अभी तक इतने समय से आप इमोशंस लेस हो चुके हैं, ठीक है? तो आप देख सकते हैं, आप यहाँ पर अगर आप कहीं पर भी ऐसा बाहर जाते हैं जहाँ पर पानी हो, झरना हो, कैसा भी, ये देखिए, अगर आप इंडिया में हैं तो इंडिया में भी ऐसे बहुत से प्लेसेस होते हैं। और अगर आउट ऑफ इंडिया है तो वहाँ पर भी, जहाँ पर भी आप देख रहे हैं, कुछ पानी से रिलेटेड, कुछ वाटर से रिलेटेड, कुछ ऐसा बीचेस वगैरह पर जा सकते हैं। या फिर आप शिमला, मनाली, हिमाचल, व्हाटएवर, वहाँ पर भी बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारे लेक बने होते हैं। तो ऐसी चीज़ों को थोड़ा-सा आप आई थिंक वहाँ जाकर आपको कुछ ऐसा इंडिकेशंस भी मिल सकती हैं किसी की लाइफ में जो है एक हीलिंग जो आती है और उसके साथ जो एक न्यू अ, देखो कहीं से भी आपको एक वाइब्स जो है डेफ़िनेटली वहाँ पर आपको मिलेंगी। यू नो किसी न्यू स्टार्ट का, कुछ लव रिलेशन में, कुछ बहुत कुछ अच्छा हो जाएगा और इसके चांसेस ज़्यादा हैं, ठीक है? सो पहला मैसेज आपके लिए यही है, आप कहीं पर भी थोड़ा-सा समय अपने लिए निकालें और कहीं पर भी आप बाहर के लिए जो एक कोई ट्रिप बनाइए, ठीक है? ये मैसेज सभी के साथ जाए ज़रूरी नहीं है। जिनको लगता है कि थोड़ा-सा वो टायर्ड हो चुके हैं डेली रूटीन से या बहुत सारी चीज़ें ऐसे रोज़ाना के मसले होते हैं, वो कर कर के परेशान हो चुके हैं,
तो आप जा सकते हो। ओके, नेक्स्ट है, अगेन वही चीज़ आपके लिए आ रही है और बहुत ज़्यादा प्रोमिनेंट है, इसी के साथ जुड़ा हुआ है मैसेज नेक्स्ट वाला। देखो यहाँ पर आप अपनी फैमिली के साथ, अगर आप मैरिड हैं और अगर नहीं भी हैं तो अपनी फैमिली के साथ आप कोई भी ऐसा ट्रिप प्लान कर सकती हैं। और इन दिनों अगर छुट्टियों पर जाते हैं या फैमिली में जो समय आप एक क्वालिटी टाइम स्पेंड करते हैं, जो भी आपके नियर एंड डियर हैं, जिनके साथ आप हील एक एक हीलिंग वाइब्रेशन आपको मिलती है, राइट? आपको एक खुशी मिलती है, आपको लगता है कि बहुत अच्छा लगता है फ्यूचर में, और ऐसा लगता है जिनके साथ जुड़ने से आप बहुत अच्छा ग्रो करोगे, राइट? और स्पेशली यहाँ पर फैमिली का निकल कर आया है। और अगर आप उनको क्वालिटी टाइम देंगे, उनके साथ थोड़ा एंजॉय करेंगे, बाहर जाएंगे, और या घर पर भी, ज़रूरी नहीं है कि सभी के सभी बाहर ही चले जाएं, आउटिंग के लिए ही जाएं, लेकिन जो भी है ओवरऑल बहुत अच्छा समय जो है आप बिताने वाले हैं। और ये मोमेंट एक ऐसा होगा आपकी लाइफ में, एक ऐसा मैजिक करने वाला है, ऐसा आपको हीलिंग मिलने वाली है, ऐसी ऐसा इन्वायरमेंट आपका घर में एक क्रिएट हो जाएगा अपनी फैमिली के साथ जब आप जुड़ेंगे। और उनके साथ जुड़ते ही, ठीक है, जितना भी समय आप उनको देंगे, उसमें क्या होगा, आपकी खुद की हीलिंग होगी, आपको लगेगा कि कुछ मैजिक हो गया है, सारी तरफ से जो है चीज़ें सही होना स्टार्ट हो जाएंगी। सो जो लोग अपनी फैमिली से दूर रहते हैं या फिर अभी काम के चलते हुए या बहुत ज़्यादा बिज़ी हैं, उसके चलते हुए समय नहीं दे पा रहे हैं, तो थोड़ा-सा समय निकालिए। और ये एक मैजिशियन का जो है रोल प्ले करेगा, क्वालिटी टाइम जो भी आप स्पेंड करेंगे, ठीक है? और आप देखेंगे कि आप लाइफ में बहुत अच्छा ग्रो करेंगे, और बहुत सारी चीज़ें ऐसी हो जाएँगी, सडनली आपको लगेगा कुछ मैजिक हो गया, ठीक है? ये सेकंड मैसेज है हमारा, जो आपके लिए, इनफैक्ट मेरे लिए भी, सभी के लिए, आई क्लेम इट। तो क्लेम कीजिए, बहुत अच्छे मैसेज यूनिवर्स आपको दे रहे हैं। ओके, नेक्स्ट है भई, बहुत जल्दी कुछ ऐसा होने वाला है, जिस भी प्रॉब्लम में आप अटके हो, हैंग्ड हो चुके हो, चाहे वो रिलेशन का हो, चाहे आपका अपना हो, कोई वर्क से रिलेटेड हो, कोई बिजनेस, जॉब, व्हाटएवर, कहीं पर भी आपको लग रहा है कि समझ नहीं आ रही, बहुत समय से आप जो है अटक चुके हो, तो कुछ चीज़ें जो अच्छी नहीं हो रही, ठीक है? और द हैंगमैन, ठीक है? तो ये चीज़ों से आप अब बहुत जल्दी, यूनिवर्स बताना चाहते हैं, बाहर निकलने वाले हैं। आपको एक डिसीज़न लेना है, आपको स्टे करना है वहाँ पर इस सिचुएशन में, या फिर आपको मूव ऑन करना है। डिवाइन आपसे कहना चाहते हैं, अगर आप इस सिचुएशन से मूव ऑन करने का एक डिसीज़न ले लेते हैं, ये आपके लिए बहुत अच्छा होगा, ठीक है? क्योंकि इससे रिलेटेड ही नेक्स्ट मैसेज है आपके लिए। ओके, तो कुछ लोग जो हैं यहाँ पर, क्योंकि ये मैसेजेस सारे आपके लिए हैं, ठीक, डिवाइन के जो भी मैं मॉर्निंग के लेती हूँ, तो इसमें अभी आपके पार्टनर की कोई फीलिंग नहीं है, वो नेक्स्ट हम देखेंगे। अभी तो सिर्फ आपके मैसेजेस दे रही हूँ, ठीक है? इस वाली पोजीशन से बहुत जल्दी आप निकलने वाले हैं। जैसे ही आप यहाँ से इस सिचुएशन से वॉक अवे करेंगे, बहुत अच्छा जो है आप अपनी लाइफ के लिए आगे क्रिएट कर पाएंगे, और जीवन में बहुत सारी चीज़ों को, पॉजिटिव चीज़ों को इंटरेक्ट कर पाएंगे, राइट? सो ऐसे नहीं रहना है। चलिए, नेक्स्ट है हमारा यहाँ पर, मैंने आपसे बोल ही दिया था, इससे रिलेट करता ही नेक्स्ट मैसेज है, इसके साथ जुड़ा हुआ ही। द मोमेंट आप यहाँ से वॉक अवे करेंगे, जैसे ही आप यहाँ से निकलेंगे, देखो नेक्स्ट कार्ड है सन का। तो वो जो एक ब्राइटनेस है, जो एक रोशनी है, जो एक अंदर का जो आपका एक ऑरा है, वो शाइन करने वाला है, वो शाइन करेगा। लेकिन जब तक आप इस सिचुएशन में हैं, वॉक अवे नहीं करते, वहाँ से नहीं निकलते, तब तक आप इसी सौरों में रहेंगे, डिप्रेशन में, तो एंजाइटी में। तो डिवाइन चाहते हैं, आपको रास्ता दिखाया है, आपको आगे बढ़ना है। सो ये जो दिन का एक उजाला है, ये जो रोशनी है, ये आपका वेट कर रही है।
डिसीज़न आपने लेना है, ठीक है? बहुत सारे लोग, जब आप ये डिसीज़न लेंगे, आगे बढ़ेंगे, तो बहुत सारे लोग ये चीज़ें देखकर यू नो स्टक्ड रह जाएँगे। जैसे कहते हैं ना, एकदम स्टैच्यू, परेशान, सोचने पे मजबूर हो जाना, ठीक है? तो ऐसे ही लोग आपको देखते रह जाएँगे। लेकिन आपको प्रोटेक्ट करना है ऐसी नेगेटिविटी से, ऐसी नेगेटिव एनर्जी से आपको डिस्टेंस बनाकर रखना है। और लोग वही बिल्कुल यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे कि इस ऑरा को, जो इस रोशनी को वो हैंडल नहीं कर पाएँगे। सो आपको अपनी पावर में आना है, ठीक है? आपको जो है उस सिचुएशन से निकलना है। अब बहुत सारे लोग जो हैं टू ऑफ सॉर्ट्स के एनर्जी पर बैठे हैं। बहुत सारे लोग जो हैं एक ऐसी एंजाइटी में घिरे पड़े हैं। ऐसे लोगों के बीच में जो हैं घिरे पड़े हैं जो कि बहुत ज़्यादा नेगेटिव हैं, जो आपको आगे नहीं बढ़ने देते, जो आपको हमेशा रोकते हैं। तो डिवाइन आपसे कहना चाहते हैं, फाइट कीजिए, फाइटर बनिए, उस सिचुएशन से आप लड़ें, बाहर निकल सकते हैं। और एक ऐसी खुशी आपको मिलने वाली है, ऐसा मोमेंट आपकी लाइफ में आने वाला है जो आप इतने समय से वेट कर रहे थे जिसका, और ये मोमेंट आ नहीं रहा था, ठीक है? और जिन लोगों ने आपको स्टक करके रखा हुआ था, आपको उन परेशानियों में घेर के रखा हुआ था, आपको फाइट करना है इनसे, इस नेगेटिविटी से लड़ना है, ताकि आपके जीवन में ये खुशियाँ आ सके। 4 ऑफ वैंड्स, यानी कि आप इस एनर्जी में आने वाले हैं। आपको कोई प्रपोज़ल मिलने वाला है, आपको कोई शादी का, या फिर आपके एंगेजमेंट का, या फिर आपका नहीं तो आपकी फैमिली में आपके बच्चों का हो सकता है। घर में अगर ऐसी सिचुएशन चल रही है, अगर आप इससे लड़ते हैं, निकलते हैं बाहर, तो बहुत अच्छा एनवायरनमेंट आप क्रिएट कर सकते हैं। और आई नो कि आप लोगों को ये प्रॉब्लम से जो है लड़ने की जो पावर है वो डिवाइन दे रहे हैं, और आप चाहते हैं इससे बाहर निकलना। सो ये इतने ब्यूटीफुल मैसेजेस आपके लिए जो डिवाइन ने भेजे हैं, मैं आपको दे रही हूँ। इसको ज़रूर लीजिए, बिल्कुल क्लेम कीजिए इसको, और जितना हो सके उतना लाइक करना है, सब्सक्राइब करना है चैनल को, और आगे बढ़ाना है, ठीक है गाइस? और चलिए थोड़ा सा हम देखेंगे कि पार्टनर का जो है आपका, या फिर ओवरऑल लाइफ में क्या चल रहा है, ठीक है जी? मैसेज मैंने आपको दे ही दिए हैं। सो कलेक्टिव मैसेज जो होते हैं, इसके अंदर साइन नहीं देखे जाते हैं, क्योंकि ये मैसेजेस किसी स्पेसिफाई राशि के लिए नहीं बने होते हैं, वो ओवरऑल सभी के लिए होते हैं। तो इस चीज़ को माइंड में रखिएगा, ठीक है? ये मत बोलना कि राशि नहीं बताई, क्योंकि वो कलेक्टिव डिवाइन के मैसेजेस हैं। चलिए देखते हैं ओवरऑल क्या चल रहा है लाइफ में, क्या कुछ बताना चाहते हैं। और ओके, बॉटम ऑफ द डेक 10 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है, ठीक है? तो बहुत सारा बर्डन, बहुत सारी परेशानी, बहुत सारी जिम्मेदारियां किसी ने अपने ऊपर ले रखी हैं। ये आप हो सकते हैं, आपके घर में कोई फैमिली मेम्बर हो सकता है, आपके पेरेंट्स हो सकते हैं, कोई फादर सिबलिंग्स हो सकते हैं, जो भी है, या आप खुद हो सकते हैं डेफिनेटली, और आपके पार्टनर भी हो सकते हैं। ये आप अपनी हिसाब से लीजिए, जिसको क्या लगता है, क्या चीज़ें किसके साथ जो है मैच करती हैं, वो देखते हैं आगे।
किसी तरह से कोई बर्डन है उसको ख़त्म करना है, ठीक है? अब जो है वो भार उठाया नहीं जा रहा ज़िम्मेदारियों का। इस लोड को जो है बिल्कुल उतार के रख दीजिए साइड में, क्योंकि ये लोड लेकर आप और ज़्यादा चल नहीं सकते अगर ये आपकी एनर्जी है। और अगर ये आपके किसी नियर एंड डियर की है, या जैसे आपके पार्टनर की हो सकती है, या आपके जो भी हैं जिनके बारे में भी सोचकर आप रीडिंग देख रहे हैं, कोई तो ऐसा है जो बहुत ज़्यादा बर्डन है। बर्डन घर का लगा लीजिए, बहुत सारी ज़िम्मेदारियों का लगा लीजिए, अपना किसी ऐसी बातों का लगा सकते हैं जो अब जो है वो उनका बोझ उठाया नहीं जा रहा है। तो किसी की कमर झुक गई है कुछ करते-करते। शायद आप लोगों की एनर्जी भी हो सकती है कि फैमिली के लिए बहुत कुछ किया है, बहुत कुछ कर रहे हैं, अब और ज़्यादा नहीं होता है, ठीक है? नहीं हो पा रहा। मेहनत करना, परिवार को आगे चलाना, उनके पालन-पोषण के लिए कोई बहुत दिन-रात मेहनत कर रहा है, लेकिन इतना एक्स्ट्रा बर्डन ले लिया है जिसके चलते हुए अ, सही डिसीज़न नहीं ले पा रहे, क्योंकि जब एंग्ज़ायटी बढ़ती है, डिप्रेशन बढ़ता है या काम का लोड बढ़ता है, तो बहुत सारी चीज़ें जो है वो गलत हो जाती हैं। तो इसीलिए बोला जाता है कि आप उतना ही कीजिए जितना आपकी क्षमता है, जितना आप लोड ले सकते हो, ठीक है? तो यहाँ पर नेक्स्ट कार्ड है भई जो मैसेज निकल कर आ रहा है, कोई वाटर साइन के हो सकते हैं, आप या आपके पार्टनर हो सकते हैं, या जो जिनको भी आप सोच कर देख रहे हो। कोई कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस हो सकते हैं। और देखिए कोई इमोशनली आपकी तरफ बढ़ना चाहता है, एक इमोशंस लेकर, क्योंकि मैं अभी करंट फीलिंग ही देख रही हूँ। इमोशंस के साथ कोई बढ़ना चाहता है, और ये कोई ऐसा हो सकता है कि जिसने आपको बिल्कुल अलग कर दिया, या ये पर्सन अपनी फैमिली से बिल्कुल अलग हो चुका था, और बिल्कुल कट जाना, जैसे अलग हो जाना, रिश्ते को तोड़ देना। लेकिन बहुत समय बाद जो है इसको रियलाइज़ेशन हो चुकी है कि ये अलग नहीं रह सकता, और ये एक इमोशंस जो हैं वो आपके साथ जुड़े हुए हैं। ये आपके पार्टनर, आपके हस्बैंड, आपके लवर, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर, थर्ड पार्टी में जो भी हैं, सिंगल पार्टनर्स हैं, कोई भी अपने पार्टनर के लिए आप देख सकते हो, राइट? और बिल्कुल, इमोशंस के साथ जो है कोई आपकी तरफ आना चाहता है, बढ़ना चाहता है। सो आप देखिए ये कौन है, ये तो मुझे कोई आप ही के फैमिली का मेंबर या आपके पार्टनर लग सकते हैं। कोई न्यू तो नहीं है यहाँ पर, क्योंकि इमोशंस बहुत हाई हो रहे हैं। आपके जीवन में एक नई शुरुआत होने जा रही है। द एस ऑफ पेंटिकल्स, तो आप कुछ भी एक फाइनेंस से रिलेटेड कोई ऐसी अपॉर्चुनिटी आपको मिलने वाली है। कुछ ऐसी नई जॉब ले सकते हैं, जॉब, या फिर कुछ एक नया काम जो है, आप कुछ भी ऐसा स्टार्ट कर सकते हैं कि आने वाले समय में आपको इसका बहुत ज़्यादा बेनिफिट मिलने वाला है। आपके फाइनेंस ग्रो हो सकते हैं, ठीक है? हो सकते क्यों बोल रही हूँ? क्योंकि ऐसी चीज़ें जो है अभी बिल्कुल इंडिकेशन मिल रही है, डेफ़िनेटली जिसका डिवाइन टाइमिंग आ चुका है, उसकी लाइफ़ में तो ये होगा, राइट? ये होगा, इसको क्लेम कीजिए। तो कोई न्यू बिज़नेस इम्प्रूवमेंट होगा, या आपका पुराना वाला जो भी है काम, उसमें इम्प्रूवमेंट आ सकती है। फाइनेंस ग्रो करेंगे, फ्लो में आएँगे, वो बढ़ेंगे। जो इतने समय से रुका हुआ था समय आपका, वो आगे, और कम्युनिकेशन हो सकती है, आपकी डीलिंग अच्छी हो सकती है, क्लाइंट जुड़ सकते हैं। आप अगर किसी सोशल मीडिया पर हैं, किसी भी प्लेटफ़ॉर्म पर हैं, वहाँ पर भी आपके साथ जो है बहुत अच्छा एक न्यू स्टार्ट होने जा रहा है। जिससे कि आपको एक फाइनेंस से रिलेटेड, आपकी मनी से रिलेटेड जो है फ्लो में आने वाली है ये। सो क्लेम करना नहीं भूलेंगे, ठीक है? उसको क्लेम कीजिए। नेक्स्ट है, बहुत सारे ऑप्शंस में नहीं जाना है। शायद आपके पास के पर्सन ने ही ये सारी गलतियाँ की हैं। आपसे इमोशंस जो हाइड करते रहे हैं, छुपाते रहे हैं, कभी बताया नहीं,
सिर्फ और सिर्फ एक प्रैक्टिकल वे में ही आपसे जुड़े रहे। मनी, पैसा, स्टेबिलिटी, घर, प्रॉपर्टीज़, बिज़नेस, इसी से रिलेटेड जो है वो फँसे रहे बहुत सारी चीज़ों में, ठीक है? और बहुत सारे ऑप्शंस के चलते हुए उनके पास जो है बहुत सारी चीज़ों की कमी आ गई। यानी कि आप दूर हो गए, रिश्ते दूर हो गए और काम भी इतना अच्छा चल नहीं रहा और बहुत सारी चीज़ें जो हैं उनके हाथ से बिखर चुकी। सो यहाँ मैं देख पा रही हूँ कोई ऐसा ही पर्सन जो आपसे अलग हो चुका था। बहुत सारी चीज़ों के चलते हुए उसने आपसे सेपरेट होना ज़्यादा सही समझा और अब जो है वो वापस लौट कर आपके पास आना चाहता है, लेकिन उससे पहले बहुत सारी चीज़ों को वो सही करना चाहता है, ठीक है? वो चाहे आपको बताए, चाहे नहीं बताए, बहुत सारी चीज़ों को, बहुत सारे रिश्तों को ठीक करने में लगा हुआ है। उसको पता है कि अब वो पोजीशन उसकी नहीं रह चुकी है। उसको दोबारा से ज़ीरो से स्टार्ट करना पड़ेगा और बहुत मेहनत करनी पड़ेगी। बिल्कुल ये पर्सन बिहाइंड द सीन जी बिल्कुल मेहनत कर रहे हैं। जो भी हैं आपके पार्टनर, लवर, जो भी हैं, ठीक है? मेल, फीमेल, जेंडर जो है अपने हिसाब से देखिए और ये जानते हैं भई बहुत परेशानी उठानी पड़ेगी। एक डेड हुए रिलेशन को दोबारा से ये पर्सन स्टार्ट करना चाहता है। एक ख़त्म हुई चीज़ों को दोबारा से रीस्टार्ट करना चाहता है। देखो ये आपके फैमिली मेंबर्स में भी हो सकता है। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो अलग हो जाते हैं। रिश्ते जैसे रिलेशन हो गए, भाई-बहन हो गए, माता-पिता हो गए, है ना? घर के जो एक आधा बच्चा जो होता है वो बहुत ज़्यादा सेल्फ डिपेंड हो जाता है या घर से दूर चला जाता है, अलग से अपनी दुनिया बसाता है। बट सारी चीज़ें ख़त्म करके अब वो जो चीज़ों के लिए पीछे भागा था वो चीज़ें भी नहीं रही। ये जो ऑप्शंस उसको दिखाए जा रहे थे बहुत सारे, अब उसके पास नहीं रहे। अगर आपके पार्टनर आपको छोड़कर भागे हैं, तो अब ये चीज़ें उनके पास नहीं रही हैं। दोबारा से मेहनत करना चाहते हैं, ठीक है? चीज़ों को सही करने के लिए। अगर फैमिली मेंबर है कोई ऐसा, तो वो भी चाहता है कि दोबारा से चीज़ें सही हो जाए और एक ख़त्म हुआ रिश्ता दोबारा से जुड़ जाए, फिर से ठीक हो जाए, रीस्टार्ट, बिल्कुल रीबर्थ होना। ओके, पुरानी चीज़ों को ख़त्म करके। तो यहाँ पर भई कोई एरीज़, लियो, सैजिटेरियस हो सकते हैं आप या आपके पार्टनर हो सकते हैं और यहाँ पर इमोशंस और बहुत जुड़े हैं। टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न भी हो सकते हैं। चलिए देख लेते हैं कि अगर ये पर्सन दोबारा से मेहनत करना चाहता है, तो क्या इस बार वो लॉयल्टी के साथ आएगा या फिर से कुछ ऐसी चीज़ें होगी? क्या वो चेंज होकर आ रहे हैं? ठीक है, जो भी पर्सन आ रहा है क्या वो चेंज होकर आ रहा है या माइंड गेम के साथ आ रहा है? चलिए देखते हैं। जी बिल्कुल, यहाँ पर है बॉटम ऑफ द डेक क्वीन ऑफ वांड्स। तो यहाँ पर कोई अपनी हायर सेल्फ से बहुत जुड़ चुका है और ऐसी पोजीशन पर आप लोग बैठ सकते हो क्योंकि अ, मुझे आपकी वाइब्स ज़्यादा जो है वो मैं पिक कर पा रही हूँ। आपकी वाइब्स मुझे ज़्यादा लग रही है। कोई ऐसी फीमेल हो सकती है जो बहुत ज़्यादा जिसने अपने ऊपर वर्क किया है और जिसके हस्बैंड या जो भी पार्टनर अगर गए थे तो उसने बोला ठीक है भाई जाओ, जाना है तो जा सकते हो। उसने आपकी ही बात कर रही हूँ। आपने पीछा नहीं किया, आपने जितना करना था वो कर लिया, जितना मनाना था, जितने एफर्ट्स लगाने थे सब कुछ कर लिया, लेकिन अब आप अपनी अथॉरिटी में आ चुके हो। आपने ये दिखाया है कि आप कुछ भी कर सकते हो और आपके अंदर इतनी फायर है, आपके अंदर इतनी एनर्जी है, आपके अंदर इतनी एबिलिटी है। आपको यूनिवर्स ने इस लायक बना दिया है और एक्चुअली बनाया तो पहले से था, लेकिन आप अपनी वर्थ को पहचान नहीं रहे थे, ठीक है? तो कोई यहाँ पर बिल्कुल एक थ्रोन पर बैठ चुका है, फीमेल हो सकती है, जहाँ पर इमोशंस दिखाने वहाँ पर इमोशंस दिखाना आप जानते हो।
जहाँ पर आपने प्रैक्टिकल होना है वहाँ पर प्रैक्टिकल होकर काम लेते हो, और बिल्कुल एक ऐसे पैशनेटिव, और एज जो है भई आपकी जो ज़्यादा एज नहीं हो सकती है, यहाँ पर जुड़े जुड़े हैं जो भी लोग 25 से लेकर 40 प्लस भी हो सकते हैं, 45 तक भी जा सकते हैं। लेकिन 25, 30, 35, 40 इसी के अराउंड हो सकते हैं। यंग एनर्जी है, जो भी है। और बिल्कुल रिश्तों को बहुत अच्छे तरह से संजो कर चलना, सँभाल कर चलना, ये आता है किसी को। डेफ़िनेटली मैं आपके पार्टनर को तो नहीं बोलूँगी, ये आप लोगों की ही एनर्जी है। आप लोग बहुत ज़्यादा अ, एम्बिशंस और गोल, अपने गोल को लेकर चलने वाले हैं, और बहुत पावरफुल है इस समय, बहुत ज़्यादा। बहुत ज़्यादा एक फायरी एनर्जी, गुस्से वाली एनर्जी नहीं कहेंगे, यहाँ पर कहेंगे कि कुछ कर गुज़रने की, कुछ हासिल करने की एनर्जी है, इतनी पावरफुल एनर्जी है आपके अंदर। सो गाइज़, मेरा गला बहुत चॉक हुआ है, आई डोंट नो किसकी वाइब कैच कर रही हूँ। थ्रॉट चक्र बिल्कुल मेरा ब्लॉक, मतलब जैसे ब्लॉक हो जाता है, एकदम चॉक, बात नहीं हो पा रही है, सो कोऑपरेट करके चलिए, ठीक है? देखो, जो भी ये पार्टनर, जो भी ये पर्सन गया था आपसे दूर होकर, घर में अगर घर का कोई फैमिली मेंबर, कोई आपका भाई बहन ही चला गया अलग से, या घर में से कोई ऐसा बच्चा अलग हो गया, बच्चा मीन्स कि देखो, पेरेंट्स के लिए तो सब बच्चे ही होते हैं, चाहे जितने बड़े हो जाएं, जितने मर्जी बड़े हो जाएं, ठीक है, एज कुछ भी हो। चाहे वो काम के सिलसिले में, या कुछ ऐसी चीज़ें रही हैं जो फैमिली से डिटैच हो चुका था, अलग हो चुका था, ठीक है? किसी की ऐसी ही वाइब मैं कैच कर पा रही हूँ। हुआ क्या है, क्यों हुआ, वो भी मैं आपको बताती हूँ। देखो, किसी की नेगेटिविटी के चलते हुए, किसी की ब्लैक एनर्जी के चलते हुए, किसी की, देखो अगर घर फैमिली का आया है तो मैं क्लियर करूँगी, किसी के घर में ही बहुत सारी प्लानिंग और बहुत सारी गेम चल रही है, जिसके चलते हुए घर का कोई फैमिली मेंबर दूर हो गया था। समझ रहे हो? तो कुछ ऐसा मैजिक भी यहाँ नेगेटिव, कुछ ब्लैक मैजिक भी हो सकता है, किसी को जेलसी हो सकती है। देखो क्या होता है घर में, रिश्ते नाते क्या होते हैं, कोई न्यू घर में अगर बहू आती है, फैमिली मेंबर आता है, जुड़ता है, स्पेशली फीमेल, तो उसको अगर उसकी नहीं बनती, किसी ननंद से नहीं बनती, सास से नहीं बनती, ससुर से, देवर से नहीं बनती, जेठानी से नहीं बनती, तो वो चीज़ें उस सिचुएशन में भी वो चीज़ें हो सकती हैं कि उसने कुछ ऐसी चीज़ें की दैट कि आप लोग जो है अलग हो जाओ, ठीक है? तो आपके पार्टनर को अलग कर दिया गया फैमिली से, या कट चुके हो, या जो भी आप देख रहे हो, शायद आपके साथ भी ये चीज़ हो रही हो या हुई हो। तो अभी हम पार्टनर का चेक कर रहे हैं, तो भई ये चीज़ें जो भी हैं, किसी ने फ़ोर्सफुली, जेठानी भी हो सकती है, ननंद भी, देखो समटाइम्स कोई भी, आप सिचुएशन अपने हिसाब से लीजिए। लेकिन फैमिली में कुछ ऐसी चीज़ें हुई थी जो नहीं होनी चाहिए थी, जिसके चलते हुए कोई इंसान जो है घर से बिल्कुल अलग हो गया। घर से जैसे निकाल कर बिल्कुल भई हिस्सा ही नहीं माना गया उसको, तो निकाल के बाहर फेंक दिया गया था। ठीक है? 3 ऑफ पेंटिकल्स, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, अ, एक मेल है, 2 फीमेल्स हैं, एक की एज ज़्यादा है, एक की एज कम है थोड़ी, ठीक है? और मेल की भी कम है। तो कुछ ऐसे ही लोगों की खिचड़ी पकी हुई थी। तो अगर आपका पार्टनर भी अगर आपसे अलग हुआ है, अगर आप मैरिड हो, तो ये चीज़ें करवाई गई हैं, फ़ोर्सफुली हुई हैं, देन तभी वो आपसे अलग हुआ है, ठीक है? अगर फैमिली का कोई बच्चा, कोई फैमिली मेंबर अलग हुआ है, तो भी घर में कुछ ऐसी चीज़ें हुई हैं। और अभी क्योंकि मैं बाहर का इसलिए नहीं ले, क्योंकि बाहर का कुछ मुझे नज़र नहीं आ रहा। ये फैमिली ये पता नहीं किसकी मैंने आज पिक की है एनर्जी, या जो भी है, किसी की फैमिली में ही ये सब हुआ है। तो ये जो भी मैटर है, फैमिली का मैटर है। आज देखो, मैं नहीं चाहती हूँ सबके साथ जाए, लेकिन जिनके साथ जाएगा उनको पता है। तो पार्टनर जो है भई, बिल्कुल अब आपके साथ जो भी न्यू स्टार्ट करना चाहता है, बिल्कुल क्लैरिटी में, या जो भी पर्सन आ रहा है, देखो अगर आपके पार्टनर आपके पास वापस लौट कर आ रहे हैं,
तो उनको पता है कि इमोशंस जो है वो आपके साथ जुड़े हैं, वो आपके बिना नहीं रह सकते। टू ऑफ कप्स यानी कि पास्ट लाइफ कनेक्शन है, या फिर अपनी फैमिली के साथ जो बच्चे अटैच्ड हैं वो डिटैच नहीं हो सकते, उनको याद आती है। तो यूनिवर्स भी चाहते हैं कि वो वापस अपनी फैमिली के साथ जुड़ जाएं, जो भी अलग हुए हैं, जो भी इस समय कोई भी है, पार्टनर है तो भी, आप हो अलग तो भी, अगर आप देख रहे हैं आपके साथ ये हुआ है, आपकी स्टोरी के साथ ये मैच करता है तो भी, और अगर आप किसी और के लिए देख रहे हो तो भी, जो भी पर्सन अलग है वो वापस आएगा, बिल्कुल आएगा। और बिल्कुल यहाँ पर प्योर हार्ट से, यहाँ पर कोई इस बार कोई छल कपट नहीं है। देखो, छल कपट इसके अंदर पहले भी इतना था नहीं, आपको अलग नहीं करना चाहता था ये पर्सन, या आपसे अलग नहीं होना चाहता था, लेकिन कुछ चीज़ें ऐसे फोर्सफुली करवाई गई हैं। कुछ लोग अपने पार्टनर के लिए देख रहे हैं यहाँ पर। देखो, जो अनमैरिड है, अगर आपके रिलेशन को ख़राब किया गया है तो उसकी फैमिली की तरफ से हुआ है। तो फैमिली नहीं चाहती थी कि आपका पार्टनर, आपका जो रिलेशन है आगे डेवलप हो और आगे बढ़े, या आपसे वो शादी करे। सो इन लोगों ने जो भी चीज़ें की, आप लोगों को अलग किया। लेकिन ये जो प्यार है, जो ये रिश्ता है, ये भाई पास्ट लाइफ कनेक्शन है, ट्विन फ्लेम जर्नी में हो सकते हो, और जो भी है, लेकिन ये रिश्ता इतना आसानी से टूटने वाला नहीं है। अगर यूनिवर्स को मंजूर नहीं है तो दोबारा से आप लोग मिलोगे, चाहे लोग कितना भी जोर लगा लें। तो कुछ देर के लिए इम्पैक्ट तो होता है, इन चीज़ों का असर तो होता है, लेकिन ये लोग भी हार नहीं मानने वाले, ये कुछ ना कुछ ये करते रहते हैं। सो अगर ये चीज़ें चल रही हैं, सो आपको अपनी प्राइवेट रीडिंग लेने की ज़रूरत है, और इनकी जो भी है कार्मिक लोग हैं, इनकी कॉर्ड कटिंग करवाएं, ताकि ये आपकी लाइफ में आगे प्रॉब्लम क्रिएट नहीं करे। समझ रहे हैं? नहीं तो ये बार-बार ऐसी चीज़ें करते रहेंगे। एक परमानेंटली इनकी कॉर्ड कटिंग होनी बहुत ज़रूरी है। तो आपको ये देखना है कि क्या करना है। अगर आप बोलें कि थोड़े टाइम के लिए सही हो गया, लेकिन ये लोग करते हैं दोबारा से। डेफ़िनेटली यहाँ पर कोई आपका पास्ट का पर्सन वापस आ रहा है, बिल्कुल आना चाहता है। आपको कोई प्रपोज़ल देकर, आपको कोई गिफ्ट देकर, प्योर हार्टेड से आपको जो है इस बार मनाना चाहता है, और पुरानी चीज़ों को दोबारा नहीं दोहराना चाहता। फ़िलहाल तो उसका बाय हार्ट, बाय सोल वो बहुत प्योरिटी के साथ आपके पास आना चाहता है। लेकिन ऐसे लोग जो जुड़े हुए हैं, ये लोग बार-बार जो है कुछ ऐसी चीज़ें करते हैं, और इनको रोकना बहुत ज़रूरी है बेसिकली। इनकी कॉर्ड कटिंग होना बहुत ज़रूरी है, ठीक है? ताकि ये आपके इतने प्यारे से रिलेशन को बार-बार ख़राब नहीं करें, स्पॉइल नहीं करें। अगर हस्बैंड है या आपके पार्टनर हैं, जो भी हैं। लेकिन कार्मिक लोग तो जुड़े हुए हैं आपके साथ, ठीक है? तो यहाँ पर राशियाँ सभी मौजूद हैं। राशियों के लिए मैंने ऑलरेडी बता दिया, बार-बार नहीं बताऊँगी हर बार, ठीक है? 12 की 12 राशियाँ हैं, क्योंकि अ पेंटिकल्स, कप्स, बैंड्स, और एक राशि नहीं है अभी, एयर साइन नहीं है अभी आया, ठीक है? एयर साइन का कोई भी मेंबर अभी नहीं आया। लिब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस में से कोई नहीं आया भाई, तो अभी एयर साइन नहीं है इसके अंदर। एनीवेज, राशियों पे मत जाया करो, क्योंकि एनर्जी होती है, ठीक है? अगर आपके साथ ये सब हो रहा है तो दैट मीन्स कि ये रीडिंग आपकी है और आपके लिए है। यूनिवर्स आपको कुछ गाइड करना चाहते हैं, बताना चाहते हैं। शायद आपको नहीं पता कि आपके घर में ही कुछ ऐसे लोग हैं जो नहीं चाहते कि आप घर में रहो, या आप फैमिली के साथ मेल जोल रखो। कुछ लोग ऐसा होते हैं, जो भाभियाँ होती हैं, वो नहीं चाहती कि भाई, मतलब उनके हस्बैंड या भाई बहन मिलें आपस में, या कुछ ऐसी चीज़ें। बहुत सारे आप जानते हो, बहुत सारे रिश्तों में जो दरार पड़ जाती है या मनमुटाव आ जाता है, तो लोग बहुत सारी चीज़ें करते हैं। कंट्रोल, अपनी कंट्रोल में रखना चाहते हैं। देखो क्या है यहाँ पर, डेविल। सो आज की रीडिंग में ब्लैक मैजिक श्योर है, या तो किसी ने किया है, करवाया है, बहुत सारी आप लोगों की चीज़ें ख़राब करने की, या आपके पार्टनर की लाइफ में भी हो सकता है ये चीज़ें चल रही हैं, ठीक है?
तो इस चीज़ को इग्नोर नहीं करें आप। चलिए देखते हैं कि काम कैसा चल रहा है। अगर आप लोगों का काम है, अगर आप या ब्लॉकेजेस आ रही है किसी को जॉब में या लाइफ में, किसी भी तरह की कोई ब्लॉकेजेस आ रही है, तो देखते हैं कि क्यों आ रही है, क्या है रीज़न। ठीक है, देखो यहाँ पर ब्लॉकेजेस तो डेफिनेटली है। कोई यहाँ पर परेशान है, किसी का काम नहीं चल रहा है मनी से रिलेटेड। लाइफ में इमोशंस भी बिल्कुल ख़त्म हो चुके हैं, या तो आपके या फिर सामने वाले पर्सन के, या फिर आपके पार्टनर के, या फैमिली में जिनसे भी आप जुड़े हुए, इमोशंस बिल्कुल ख़त्म है यहाँ पर। किसी ने हाइड कर लिए हैं, या आपकी वाइफ हो सकती है, हस्बैंड हो सकते हैं, या आप जिनके लिए देख रहे हो। ठीक है, या फिर काम से रिलेटेड भी वो चीज़ें ख़त्म हो चुकी हैं। ब्लॉकेजेस आ चुके हैं ओवरऑल सारी सिचुएशन में। चाहे आप मनी से रिलेटेड देख लो, जॉब से, फाइनेंस से, व्हाटएवर जो भी चीज़ें हैं, यहाँ पर ब्लॉकेजेस आ चुकी है। बहुत परेशान, डीप इमोशंस, बहुत ओवर थिंकिंग चल रही है, बहुत ज़्यादा परेशानी हो रही है। तो भाई यहाँ पर ऑब्स्टेकल तो हैं ही, यहाँ पर बहुत सारे हर्डल्स हैं, बहुत सारी चीज़ें। अ, देखो अभी कुछ लोग ना 2 चीज़ों में पज़ल हो रहे हैं, या आप हो सकते हैं, आपके पार्टनर भी हो सकते हैं। 2 सिचुएशन में किसको छोड़ें और किसको पकड़ें? मतलब अगर जॉब है या काम है तो उसमें भी समझ नहीं आ रही। इन मैं आपको क्लियर कट एक जवाब देना चाहती हूँ कि यहाँ पर कन्फ्यूज़न बहुत है। चाहे आपको रिलेशन में हो, चाहे ये काम के सिलसिले में हो, चाहे ये आपका बिज़नेस हो, जॉब हो, किसी के रिश्ते नाते की बात हो, कन्फ्यूज़न बहुत है। क्लैरिटी नहीं है लाइफ में। किस किसी की तो ये सब चल रहा है। अगर चल रहा है तो उसकी क्लैरिटी लेने के लिए आप अपनी प्राइवेट रीडिंग ले सकते हैं, ताकि आप इन चीज़ों से बाहर निकल जाएँ। ठीक है? और कोई फँसा हुआ है, पैसे भी इसीलिए आपके अटके पड़े हैं, फाइनेंस भी ब्लॉकेजेस है। मतलब ब्लॉकेजेस क्लियर कट। देखो यहाँ पर कोई 3 लोग हो सकते हैं, या कोई पार्टनरशिप है, या घर में फैमिली का कुछ भी है। कुछ लोग ऐसे हैं जुड़े हुए, अ, जो आपको आपकी लाइफ में ये झमेले लाकर, या आपको इस सिचुएशन में देखकर बहुत खुश होते हैं, बहुत एंजॉय करते हैं। ये लोग पार्टी सेलिब्रेशन करते हैं। काम नहीं चल रहा तो जो काम के ब्लॉकेजेस आ गए हैं, मनी से रिलेटेड अगर कोई ब्लॉकेजेस आ गए हैं, या जो भी चीज़ें हैं, कोई एंजॉय करता है भैया आपको इस सिचुएशन में देखकर, अटका हुआ देखकर कोई एंजॉय करता है। ऑफ कोर्स आप थर्ड पार्टी में भी हैं। बहुत सारे लोग जो देख रहे हैं, आप थर्ड पार्टी में हैं। आपके पार्टनर बहुत दूर से आपको देखते तो हैं, आपके ऊपर नज़र तो है, लेकिन वो निकल चुके हैं, कुछ दूर जा चुके हैं बहुत सारे लोग। आप थर्ड पार्टी में बिल्कुल यहाँ पर चलिए देखते हैं जो लोग थर्ड पार्टी में डील कर रहे हैं उनका सिचुएशन क्या है, रिमूव होगी या नहीं होगी थर्ड पार्टी रिमूवल। ठीक है, कब तक होगी? देखो जो लोग थर्ड पार्टी में डील कर रहे हो, एक तो ये बहुत प्राउडी है आपके, प्राउडी आपके पार्टनर की सिचुएशन है। बिल्कुल आपके पार्टनर जो भी होंगे, जो अब थर्ड पार्टी में जा चुके हैं, इन्होंने बहुत प्राउड दिखाया है। किसी बात को लेकर ये नाराज़ हैं। ठीक है, क्योंकि जो प्राउड ये आपको दिखाते रहे हैं ना, ये वहाँ पर भी दिखा रहे हैं। तो थर्ड पार्टी के साथ तो अभी इनकी नाराज़गी चल रही है, बिल्कुल फेस टर्न किया हुआ है, बात नहीं हो रही है।
या उस हिसाब से बात कर नहीं रहे हैं या फिर वो अलग है। इस समय थर्ड पार्टी आपके पार्टनर अगर वो मैरिड है तो भी अलग है, और अगर वो किसी रिलेशन में है तो भी उनके साथ वैसी अटैचमेंट नहीं है। थर्ड पार्टी के साथ नो कम्युनिकेशन, बिल्कुल। अगर कम्युनिकेशन हो भी रहा है तो बहुत लेस कम्युनिकेशन है और बहुत प्रैक्टिकल। आप समझ सकते हैं कि वो इमोशनली कम्युनिकेशन नहीं हो रही है, बिल्कुल। आपकी पार्टनर दूसरी चीज़ों में बहुत व्यस्त है, बाकी चीज़ें काम, बाकी और भी चीज़ें करने में बहुत व्यस्त हैं, उन चीज़ों को ठीक करने में लगे हुए हैं। लेकिन आपके पार्टनर जो है थर्ड पार्टी के साथ नहीं है अभी, और थर्ड पार्टी भी अभी जो है उनके आसपास नहीं है, बिल्कुल भी बात नहीं करना चाहते। आपके पार्टनर जो है नाराज़ है। बॉटम ऑफ द डेक देख सकते हैं आप। अगर ये हस्बैंड वाइफ हैं तो दोनों अलग अलग हैं, दोनों का फेस इधर उधर है, ठीक है। चाहे वो पैसों से रिलेटेड हो कोई प्रॉब्लम, या फिर कोई भी सिचुएशन, किसी की एनर्जी तो बहुत ज़्यादा फायरी हो रखी है, तो यहाँ पर ब्लॉकेजेस है, इन लोगों के बीच में सेपरेशन चल रहा है। सो देखो, ये किसी तरह से कोई प्रपोजल आपको देना चाहते हैं, आपके पास वापस आना चाहते हैं। आपको एक्सेप्ट करना है नहीं करना ये आपके ऊपर है। कोई चाइल्डहुड फ्रेंड हो सकते हैं, कोई, देखो, कोई ऐसा पर्सन भी हो सकता है कि या फैमिली में ऐसा हो सकता है आप रूठ कर चले गए हो, अपने मायके चले गए हो, या फिर अलग हो चुके हो, जो फैमिली मतलब मैरिड पर्सन है, और अब जो समय आ चुका है मनाने का, तो आपके पार्टनर आपको मनाएंगे, लेकर जाएंगे। शायद ये जिम्मेदारी घर परिवार की सौंप कर कोई बड़ा घर का फैमिली मेंबर रिलैक्सेशन के लिए चला जाएगा। थोड़ा सा उसको शांति मिलती है बड़ों को जब घर में सब सही चलता है, आप लोग एक साथ हो जाओगे, तो ये बहुत अच्छी न्यूज़ है। और यहाँ पर कोई दूर आपको जाते हुए दिखाई दे रहा होगा कि जैसे घर का परिवार का एक मेंबर होता है, बड़ा होता है, तो चलो एटलीस्ट फैमिली कंप्लीट हो चुकी है तो मेरी ज़िम्मेदारी ख़त्म। लाइक आपको सारी ज़िम्मेदारी देकर कोई यहाँ से जाएगा भी, ठीक है। तो कुछ ऐसी सिचुएशन है आपके साथ, तो वो वापस स्टार्ट करना चाहते हैं, लेकिन जिस थर्ड पार्टी के साथ हैं वहाँ पर नो कम्युनिकेशन चल रही है उनके साथ, ठीक है गाइस। तो ये रही आपकी रीडिंग, कैसी लगी ज़रूर बताइएगा, और कमेंट्स करने हैं। जिसके साथ भी कोई प्रॉब्लम ऐसी चल रही है, सो नीड टू टेक अ प्राइवेट रीडिंग। और कुछ चीज़ें होती हैं जो हिडन होती हैं, जाननी होती हैं। कलेक्टिव रीडिंग और जर्नल रीडिंग के बेस पर कभी भी अपनी प्राइवेट रीडिंग, सॉरी, पर्सनल लाइफ में कोई एक्शन नहीं लेंगे, प्राइवेट रीडिंग लेंगे, ठीक है गाइस। थैंक यू सो मच। जय माता दी।